क्वेश्चन एक्टिविटी सेकंड का बी पार्ट क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें जो एक बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें इन लाइंस में फिल करना, इन सेंटेंसेस में को कंप्लीट करने के लिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। जैसे आप हिंदी में करते हो है ना, खाली स्थान भरो, वैसे ही हमें इंग्लिश में करना है। तो हम पहले इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है ग्लीमिंग। ग्लीमिंग मीन चमकता हुआ। अपोलोजाइज्ड क्षमा मांगना। रब रगड़ना। अनटाइडी अव्यवस्थित। एंड एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो हम फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। इसके लिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू डैश द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड को रब करना है, मतलब साफ करने के लिए डस्टर का यूज़ करती है टीचर। तो यहाँ पर क्या फील होगा बच्चों? रब, RUB, रब। द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू रब द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए टीचर ने डस्टर का यूज़ किया। सेकेंड लाइन है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सच बोलना इज़ अ गुड, एक अच्छी है। क्या है एक अच्छी? एडवाइस, एक अच्छी आदत, एक अच्छी सलाह है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज़ अ गुड एडवाइस। तो यहाँ क्या फिल करेंगे? एडवाइस। सुनील थर्ड इज सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हिज रूम नेवर लुक्स। सुनील अपने चीज़ों को सही स्थान पर रखता है, उसका कमरा कभी भी नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता? अनटाइडी, अव्यवस्थित। तो यहाँ फिल करेंगे अनटाइडी, UNTIDY, अनटाइडी। फोर्थ लाइन इज महेश डज नॉट च्यू गुटका। महेश गुटका नहीं चबाता। ही हैज़ डैश वाइट टीथ। अब इस डैश में हम क्या फिल करेंगे? अब वो गुटका नहीं चबाते तो क्या होगा? उसके दांत चमकते हुए सफ़ेद सफ़ेद। तो यहाँ चमकने को क्या कहेंगे? ग्लीमिंग। तो ग्लीमिंग वर्ड फिल होगा GLEAMING, ग्लीमिंग। ही हैज़ ग्लीमिंग वाइट टीथ। फिफ्थ लाइन इज नीरज डैश फॉर हिज रूड बिहेवियर। अब एक ही वर्ड बचा है आपके पास। अब इस लाइन को भी समझ लेते हैं। नीरज डैश फॉर हिज रूड बिहेवियर। रूड बिहेवियर होता है बहुत बुरा व्यवहार। कि नीरज अपने बुरे व्यवहार के लिए क्या किया? उसने अपोलोजाइज्ड, क्षमा मांगी। तो यहाँ फिल करेंगे अपोलोजाइज्ड, APOLOGISAD। नीरज अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। नीरज ने अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको नोटबुक में लिखने हैं और उनको याद भी कर लेना है। सेंटेंसेस को बार बार पढ़ना है। थर्ड, जिसका क्वेश्चन 1 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। ये लेसन में से आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले पढ़ोगे, उसके बाद समझ में आएगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें क्या फिल करना है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं। पंकज फाउंड द लैम्प। पंकज ने लैम्प ढूंढा। फाउंड यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब इस लाइन को आपने इस लाइन से क्या समझा? फाउंड यानी फाइंड की सेकंड फॉर्म है। सेकंड लाइन इज ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी। उसने जीनी की उदासी भरी चीखें या उदासी भरी उसका रोना सुना। तो ये यहाँ हर्ड को अंडरलाइन किया गया है। तो हर्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चलो हम नीचे पढ़ते हैं। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? दीज सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस के उदाहरण है। जो ऊपर सेंटेंसेस दिए हैं 1 और 2, वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस के उदाहरण हैं। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस द पास्ट। ये सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस में जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, यानी अतीत के बारे में बताया जा रहा है जो हमने पहले कर लिया अतीत में। नोटिस दैट पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
एंड हियर, HER, हियर भी फर्स्ट फॉर्म है, हैव बीन यूज्ड इन दी सेंटेंसेस। अब इफ फाइंड और हियर की जो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट है उसको पास्ट फॉर्म में यूज़ किया है, वहाँ फाउंड और हर्ड यूज़ हुआ है। वैसे ही हमने नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो नाउ हम उसको पढ़ेंगे, पूरा रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको फिल करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इसको अंडरलाइन किया हुआ है देखो। तो यहाँ पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब्स की जो आपको फॉर्म दी गई है वो फर्स्ट दी गई, उसको आपको पास्ट फॉर्म बनाना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, नितेश डैश टू जयपुर यस्टरडे। यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है, गो, GO, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म फिल करनी है हमने। पास्ट फॉर्म होती है वेंट, WENT, वेंट। तो यहाँ क्या फिल होगा, वेंट। ऐसे ही हमें सारे सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। तो सेकंड सेंटेंस है, राजू डैश अ लेटर टू हिज फादर। यहाँ ब्रैकेट में आपको राइट लिखा हुआ है, WRITE, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि राइट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है WROTE, रॉट। थर्ड सेंटेंस इज, कविता डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास वर्ड कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट की सेकंड पास्ट फॉर्म फिल करनी है यहाँ पर, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज, मंजीत डैश अ ब्यूटीफुल पेपर बोट। यहाँ मेक दी है आपको ब्रैकेट में, MEKE, मेक। मेक इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको इसकी पास्ट फॉर्म फिल करनी है। मेक की पास्ट फॉर्म होती है मेड, MADE, मेड। फिफ्थ सेंटेंस इज, द टीचर डैश पूनम वाई शी वॉज एब्सेंट द प्रीवियस डे। इसमें आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में आस्क वर्ड, ASK, आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें ED लगाएंगे तो आस्क की सेकंड फॉर्म बन जाएगी आस्क, ASKED, आस्क। अब आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है और उसकी पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पढ़नी है, और आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।